13 जून 2025 को शुरू हुआ इजराइल ईरान युद्ध 12 दिन तक चला था। इस युद्ध में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल के शहरों और सैन्य अड्डों पर मिसाइलें और ड्रोन दागी। इस युद्ध ने दोनों देशों में भारी तबाही मचाई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई, शहरों को नुकसान पहुंचा और सैन्य बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो गए। और अब जून 2025 में ईरान पर अमेरिका के बड़े सैन्य ऑपरेशन को लेकर एक ऐसा दावा किया गया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करने वाला था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिया देश की भीषण तबाही को रोक लिया। CIA अधिकारी का दावा है कि इस हमले के पीछे असली दबाव इजराइल का था। उसने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने ईरान के बंकरों को तबाह नहीं किया तो इजराइल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। उनका कहना है कि ये धमकी पहले कभी नहीं दी गई थी और ट्रंप को लगा कि अमेरिका का हमला तीसरे विश्व युद्ध को रोक सकता है। पॉडकास्ट में आगे इस बात की भी चर्चा हुई कि इजराइल ने कभी नहीं माना है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और आखिर उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये मान लिया। इस पर किरियाकू का दावा था कि 1950 के दशक में इजराइल ने इस पर काम शुरू कर दिया था और 60-70 के दशक में उसे मिल गया। अमेरिका ने 22 जून को ईरान की गहरी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट पर ऐसा हमला किया था जिसे सालों से तैयार किया जा रहा था। अमेरिकी पायलटों ने ईरान के फोर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट पर तकरीबन 15,000 किलोग्राम GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम गिराए। ये बम जमीन के अंदर 100 मीटर से ज्यादा गहराई में जाकर विस्फोट करने के लिए बनाए जाते हैं और लगभग 15 साल से इनके इस्तेमाल की योजनाएं तैयार की जा रही थी। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इस हमले ने ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस पूरी कार्रवाई को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने तब कहा था कि ये एक प्रिसीजन स्ट्राइक थी। ये हमला बेहद गुप्त तरीके से तैयार किया गया और इसको दुनिया की भनक तक नहीं लगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसी ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी पनडुब्बी ने भी इस्फहान में मौजूद एक और न्यूक्लियर साइट पर टोमहोक क्रूज मिसाइलें दागी। इसके साथ ही 9 दिनों तक ईरान के सैन्य ढांचे और हवाई सुरक्षा और कमांड सिस्टम पर कई हमले किए गए, जिससे ईरान की हवाई सुरक्षा और सैन्य नेतृत्व को कमजोर कर दिया गया था। लेकिन अमेरिका के इस कदम से तीसरा विश्व युद्ध होने से रुक गया। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।